सबका मालिक एक है। जबरी, तू जा चांद पाटिल का इलाज कर। मैं नहीं जानता आप कौन है भाई। मैं उन्हें जानता हूँ जिसके दरबार में आप खड़े हैं। क्या हुआ नाना? देवीदास कहीं नहीं मिला। अब हवालात की हवा खा लो। ले चलो सबको। बाबा आंखें खोलो ना। कुलकर्णी 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 कुलकर्णी। क्या मैं जान सकता हूं कि तुमने इन सबको किस अपराध में बंदी बनाया है? तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया वाहिदराज कुलकर्णी। फकीर ने भाग निकलने का रास्ता बंद कर दिया है। इस समय इससे दुश्मनी लेना ठीक नहीं है। माफी मांग लो, निकल जाओ। देवा के प्रश्न का उत्तर दो कुलकर्णी भाऊ। आपने हम सबको किस आरोप में बंदी बनाया था? हम सबने तुम्हें कितना समझाया था कुलकर्णी भाऊ, पर तुम्हारी जिद और अहंकार में तुमने अपना जीवन कलंकित कर दिया। तुम लोग कितने नसीब वाले हो। कितनी नसीब वाली है शिरडी की ये जमीन, जिस पर अल्लाह के सच्चे बंदे, मेरे सच्चे मौला, मेरे साईं बाबा के कदम पड़े। तुम्हें उनके कदमों का बोसा करना चाहिए था। उनकी दुआओं से केवल तुम्हारा ही नहीं बल्कि सारी दुनिया का भला होगा। मुझे ही देखो, मुझे मौत के मुंह से खींच कर ले आए। साईं बाबा से माफी मांगकर तुम इस कलंक के जीवन से मुक्ति पा सकते हो कुलकर्णी भाऊ। हाँ, मेरे देवा,
दया के सागर है। अरे तुम्हारी जबान क्यों सिल गई कुलकर्णी? तूने जो हम लोगों पे झूठे इल्जाम लगाए हैं उसके लिए माफी मांग। माफी मांग। माफी मांग, नहीं तो क्या सरफू? नहीं तो क्या? अगर तुम लाठी उठा सकते हो तो लाठी चला भी सकते हो। फिर तुम में और किसी और में क्या अंतर रह गया सरफू? कुलकर्णी भाव पर लाठी उठाकर तुमने मुझे लज्जित किया है सरफू। मुझसे गलती हो गई बाबा। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दो बाबा। गलती पहली बार हुई होती तो माफी अवश्य मिल जाती सरफुद्दीन, पर बार बार गलतियां करना तुमने अपना स्वभाव बना लिया है। क्रोध ने तुम्हारी बुद्धि और विवेक का नाश कर दिया है। क्रोध किसी और का नहीं, क्रोधी का ही नुकसान करता है। क्रोध हमारी अधूरी इच्छाओं का घटिया परिणाम है। जब जीवन में हम कुछ चाहते हैं और उसे नहीं पा पाते तो उस निराशा से उपजी कुंठा क्रोध का रूप धारण कर लेती है और क्रोधाग्नि किसी और को नहीं, क्रोध करने वाले को ही भस्म कर डालती है। जीवन एक मृग मरीचिका है कुलकर्णी। रेगिस्तान में प्यासे को हर ओर पानी ही पानी दिखता है, पर पानी होता कहीं नहीं। वैसे ही हम भी इसी मरीचिका में भटकते रहते हैं, कोई सत्य को पाने के लिए तो कोई असत्य को अपना बनाने के लिए। सरफुद्दीन के आचरण का मुझे खेद है। वैदराज, आप चाहो तो अपने वाड़े जा सकते हो। फकीर, क्या तुम शिरडी के पुलिस पाटिल वैद्यराज कुलकर्णी भाऊ को यहां से जाने की आज्ञा दे रहे हो? क्या तुम जानते नहीं फकीर कि कुलकर्णी भाऊ शिरडी के मालिक हैं? इंसान तो अपने शरीर का भी मालिक नहीं होता छबुराव। यही मृग मरीचिका है कुलकर्णी। खैर, आप चाहें तो यहां रुक सकते हैं, पर मैं अपनी द्वारका माई वापस जा रहा हूं। बाबा,
तुम्हें अब मेरी द्वारका माई की सीढ़ियां चढ़ने की इजाजत नहीं है सरफू। राम जी भला करेंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। राम जी भला करेंगे। नहीं शबुराव, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूं। आज वो फकीर मुझे इतना बुरा नहीं लग रहा है जितना पहले लगा करता था। ये हुई ना समझदारी वाली बात कुलकर्णी भाऊ। जब मन में इतना उत्तम विचार आया है तो क्यों ना वाड़े न जाकर वापस मस्जिद चलिए और फकीर से अपने गुनाहों की माफी मांग लीजिए। सुना है माफी मांगने वाले को वो फकीर खुले दिल से माफ कर देता है। तेरी अकल क्या घास करने गई है नट्टू, या फिर तू पागल हो गया है? पहले ये बता कि कुलकर्णी भाऊ ने आज तक कौन सा गुनाह किया? भाऊ ने जब जो किया केवल और केवल शिरडी के लोगों की भलाई के लिए ही किया है, और तू इसे गुनाह बता रहा है। पागल तो तू हो गया है छबुराव। याद कर उस फकीर के खिलाफ कुलकर्णी भाऊ ने कौन सा गुनाह नहीं किया। उस पर सांप फिकवाने के लिए सपेरे को बुलवाया और आग से भस्म करने के लिए आग लगवाई और साहब बहादुर से कितनी बार झूठी सच्ची शिकायतें लगाई। इन्हें तू गुनाह नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? और वो फकीर जो घाल मेल कर रहा है उसे तू भूल गया। उस फकीर की शह पाकर इतनी सी छोकरी भाऊ को आंख दिखाती है। हिम्मत है तो हाथ लगा कर दिखाओ। बाबा यही रहेंगे। उस फकीर को खुश करने के लिए अगड़े पिछड़ों के साथ बैठकर खाना खाते हैं और उस फकीर के मुरीद जो अपनी जेब में मौजर लेकर घूमते हैं, क्या वो गलत नहीं है? अगड़े पिछड़ों की परंपरा कोई कुलकर्णी भाऊ ने शुरू नहीं की है। ये परंपरा तो सदियों से चली आ रही है। हमारे दादा परदादा के समय से ही पिछड़े अगड़ों के पीछे ही रहे हैं। पिछड़े भी तो हमारी तुम्हारी तरह ही है छबुराव। तो फिर यहाँ क्यों खड़ा है? जाकर उस फकीर के मुरीदों की तरह पिछड़ों की थाली में खाना खा। उनके साथ उठ बैठ, उनसे रोटी बेटी का संबंध बना। जा। नहीं, ये सब मैं नहीं कर सकता, कभी नहीं। तो फिर कह क्यों रहा है? ये इसलिए कह रहा है छकुराव, उस पाखंडी फकीर की वजह से अब शिरडी में हमारी कोई इज्जत नहीं करता। जिन पर हमने एहसान किए थे, आज वही दिन रात हमें कोसते हैं। याद करो वो दिन छकुराव, याद करो वो दिन जब हमारे दर्शनों के लिए गांव में भीड़ इकट्ठी होती थी और आज हमें देखते ही लोग रास्ता बदल देते हैं। तुम नहीं समझोगे छबुराव, उस फकीर के कारण लगान वसूली आधी हो गई है, पर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है कुलकर्णी भाऊ।
अगर आप और वो फकीर मित्रता कर लें तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। नट्टू की बात में दम है। जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। फिर वो तो फकीर है। अगर मैंने उसे साध लिया तो सारी शिरडी अपने आप सज जाएगी। पर इस काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सोच विचार करके ही कोई फैसला करना चाहिए। ये कुलकर्णी भाव अचानक कहाँ चल पड़े? मुझे तो लगता है उस फकीर से माफी मांगने उनकी मस्जिद गए हैं। नहीं, कुलकर्णी भाव को मस्जिद जाने से रोकना होगा। भाऊ, कुलकर्णी भाऊ। ठहर जा सरफुद्दीन। सीढ़ियों पे चढ़ने की भूल मत करना। तुम्हें अब मेरी द्वारका माई की सीढ़ियां चढ़ने की इजाजत नहीं है सरफू। द्वारका माई की सीढ़ियों पे चढ़ने की इजाजत अब तुझे नहीं है। वो फकीर इतना बुरा नहीं है। उसके पास जाकर उससे मित्रता कर लेनी चाहिए। उसकी मित्रता से एक बार फिर शिरडी में मेरा राज्य कायम होगा। राम जी भला करेंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। राम जी भला करेंगे। ये कैसी आ गए? मुंह झुलस कर काला हो गया, लेकिन
लेकिन न जलन है न तपन है। जब कोई सच्चा संत या बाबा रूठ जाते हैं ना, तब ऐसे ही होता है। छपुराव, जब तक तुम्हारी आंख पे झूठ का पर्दा पड़ा है, तब तक तुम रहम दिल साईं बाबा को नहीं पहचान पाओगे। अपने कुलकर्णी भाऊ से कहना कि वो साईं बाबा का विरोध ना करे और उनकी शरण में चले जाएं। उनका ये लोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे। माझी काय माफी मांगता? आपको माफी मांगनी ही है ना, तो द्वारका में जाकर साईं बाबा से मांगिए। उन्होंने ही बायजा ताई को भेजकर मुझको ये कठोर फैसला लेने से रोक लिया। आज भी उस फकीर ने मेरी किसी गलती पर ध्यान नहीं दिया और सफरुद्दीन की गलती पर खेद प्रकट करने लगा। नहीं, वो फकीर इतना बुरा नहीं है जितना मैं समझता हूं। मुझे खुद उसके पास जाकर उससे मित्रता कर लेनी चाहिए। उसकी मित्रता से एक बार फिर शिरडी में मेरा राज्य कायम होगा। तुम्हारी तो रीत ही निराली है साईं। अच्छे के साथ बुरा करते हो और बुरे के साथ अच्छा व्यवहार। मैं कुछ समझा नहीं माई। तुम कुछ ना समझो ऐसा हो ही नहीं सकता साईं। जिस कुलकर्णी पर तुम्हें गुस्सा करना चाहिए था, उसे तो तुमने खेद व्यक्त करके जाने की आज्ञा दे दी। जिसने अपनी जान जोखिम में डाल दी, उसे धुतकार दिया। भाईजाबाई सही कह रही है देवा। आज कुलकर्णी ने बहुत बड़ा खेल किया था। हाँ देवा, उसने हम सब पर तुम्हारी हत्या का आरोप मढ़ दिया था। जब तुमने कोई पाप किया ही नहीं तो फिर डर कैसे? उसके लठैतों के सामने हम सब बेबस हो गए थे देवा। आज सरफुद्दीन नहीं होता तो हम चांद भाई का जीवन नहीं बचा पाते। पागल हो गया। नहीं चाहिए मुझे ऐसी आंखें। अपनी आंखें फोड़ डालूंगा। अगर कुलकर्णी जैसे लोग प्रेम और अपनेपन की भाषा समझते ही ना हो तो तुम्हें किसने रोका है नाना? जाओ, तुम भी कुलकर्णी बन जाओ। फैसला तुम्हें करना है नाना। तुम्हें श्री राम बनकर जीना है अथवा रावण बनकर। आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद सदा सुरवर की, पूरे साईं